हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार। और ऐसे ही किसान भाइयों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। आज का हमारा वीडियो है कि केल्डान 50 एसपी यानी मतलब धानको कंपनी के बारे में। तो केल्डान 50 एसपी के बारे में आज हम ए टू जेड आपको जानकारी देने वाले हैं और आपको पूरा ही वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और पूरा वीडियो आप लगातार देखते रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं केल्डान 50 एसपी के बारे में। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 50 एसपी करके होता है। एसपी का मतलब होता है कि किसान भाइयों, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सॉल्युबल पाउडर, यानी मतलब पानी में पूरी तरह से घुलनशील। ठीक है। उसके बाद में जो हमारे केल्डान नेरिटोक्सिन एनालॉग समूह का एक कीटनाशक है जो कीटों पर बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में काम करता है। ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं किसान भाइयों। केल्डन जो है एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी है, प्लस सिस्टमेटिक भी है, प्लस अपना स्टोमच एक्शन भी है। स्टोमच एक्शन का मतलब होता है किसान भाइयों, सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट के बारे में बता दूं। कॉन्टैक्ट यानी मतलब जितने भी आप स्प्रे करते हैं उसके संपर्क में आ जाएगा, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। सिस्टमेटिक का मतलब होता है किसान भाइयों, सिस्टम में जैसे पौधे पे जब आप स्प्रे करेंगे तो उसमें कहीं भी अगर कीट बैठा होगा तो उसको वहां भी कंट्रोल पूरी तरह से कर लेगा। और स्टोमच एक्शन का मतलब होता है अगर बाई चांस कहीं भी बच गया कीट, ठीक है, तो उसकी जैसे ही पत्ती को खाएगा तो वो क्या है, पेट में जब हम उसकी पत्तियां पहुंचेगी तो पत्ती क्या है, जो हमारी दवा होगी वो उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगी, यानी मतलब जो पाचन क्रिया जितनी भी है उसके पार्ट्स को डैमेज कर देगी, जिसके कारण वो खाना नहीं पचा पाएगा और वो थोड़े दिन बाद मर जाएगा। ठीक है, कुछ घंटों बाद वो हल्के हल्के खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की कंडीशन रहती है। तो इस तरह बहुत बेहतर तरीके से ये कंट्रोल करता है। केल्डन एसपी जो है काटने वाले, चबाने वाले और चूसने वाले तीनों प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। किसान भाइयों उसके बाद में बात करते हैं, ये कीटों की सभी अवस्थाओं पे काम करता है, यानी मतलब जैसे कि बात करें तो अंडा को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, लार्वा और वयस्क, ये तीनों अवस्थाओं को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और बहुत बेहतर परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। दूसरा बात करें, ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट तो है ही, इसके अंदर एक और एक्शन दी गई है जो कि ट्रांसलेमिनार एक्शन है, जो कि बहुत ही बेहतर होती है। ट्रांसलेमिनार एक्शन का मतलब होता है किसान भाइयों कि आपको कहीं भी स्प्रे जब आप करते हैं तो पत्ती की ऊपरी स्तर पे जब आपने स्प्रे की तो वो पत्ती की निचली स्तर पे भी आ जाएगी, यानी मतलब ट्रांसलेमिनार यानी मतलब उसकी पत्ती के अंदर से सिस्टम से होके और नीचे स्तंभ निचली स्तर पे भी पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी कि मतलब आपको इसमें स्टिकर की भी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप इसमें स्टिकर नहीं लगाएँगे तब भी आपका पूरी तरह से काम हो जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, अगर आप स्टिकर लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं, थोड़ी और भी स्पीड बढ़ जाएगी। बट अगर आप चाहें तो स्टिकर इसमें ना देंगे तब भी आपका पूरी तरह से काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बता दूं कि किसान भाइयों ये लाभदायक जितने भी हमारे कीट होते हैं उन पे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करता है, यानी मतलब उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, उनको किसी तरह मारने का भी काम नहीं करता है। ठीक है, ये हानिकारक कीटों को ही मारने का काम करता है, इसलिए ये आईपीएम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों किन किन फसलों में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको धान की फसल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धान में बहुत ज्यादा सुंडी का अटैक आता है तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में सपोर्टेबल रहता है। बैंगन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें फ्रूट रोड का ज़्यादा आता है, अंगूर में, सोयाबीन में, टमाटर में, इस तरह इन सभी फसलों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कीटों पे ये पूरी तरह से काम करता है, किन किन कीटों को कंट्रोल करने में सपोर्टेबल है। इसमें बात करें तो लीफ फोल्डर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, ये स्टेम बोरर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, लीफ माइनर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, थ्रिप्स के लिए बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, फल छेदक यानी मतलब फ्रूट बोरर के लिए बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। तो इस तरह ये पूरी तरह से ये कीटों को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारा मेन टॉपिक यानी मतलब चोरी छिपे टॉपिक के बारे में, उसके बाद बात करेंगे डोज के बारे में। तो चोरी छिपे टॉपिक की बात करें किसान भाइयों, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हम जब आप स्प्रे लगाते हैं तो स्प्रे लगाते समय आप धान की फसल हो या कोई भी फसल हो, आपको ध्यान देना है
कि जब आप स्प्रे लगा रहे हो तो शाम के समय ही स्प्रे कीजिए। दूसरा, आप ध्यान रखिए कि खेत के अंदर पानी ना हो। जब आप स्प्रे करते हैं तो खेत के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। आपके खेत के अंदर ओनली नमी होनी चाहिए, तो आपको पूरी तरह से उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, पानी खेत के अंदर अगर होता है तो आपको बेहतर परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको जब पानी सूख जाए तभी आप स्प्रे करें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके डोज के बारे में। तो डोज किसान भाइयों, एक एकड़ खेत के अंदर आपको 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लगानी है। धान की फसल में आप 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लगाइए और बहुत बेहतर आपको परिणाम इसको देखने को मिलेंगे। चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितने भी किसान भाई साथ वाले मिलने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे सभी किसान भाइयों को एक अच्छी जानकारी मिल पाए, एक अच्छी इंफॉर्मेशन के तौर पे उन्हें मिल पाए और वो एक अच्छी फसल कर सकें। तो चलिए किसान भाइयों, हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए। जय जवान, जय किसान। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में।